नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सरकार कोई भी गलत काम करे, उस गलत काम की भी तरफदारी करने के लिए सरकार ने कुछ नमूनों को छोड़ रखा है, जो कि सरकार कोई भी योजना बनाती है उसके फ़ायदे गिनवाते हैं। अभी हाल ही में सरकार एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसमें कि निकोबार जो द्वीप है उसका बहुत बड़ा एरिया कंपनियों को दिया जाएगा और उस क्षेत्र में लगभग 130.75 वर्ग किलोमीटर का एरिया आता है, जिसमें कि 13,075 हेक्टेयर क्षेत्र जंगल का कटेगा और इस जंगल में लगभग से लगभग 10 से 15 लाख पेड़ कटेंगे, वनस्पति नष्ट होगी, वहाँ का जलीय जीव और जीव जंतु नष्ट होंगे, वहाँ पर जो मनुष्य निवास कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा है। और सरकार ने इस जो योजना है, योजना के नाम पर वो क्या कर रही है, केवल पेड़ काट रही है। मोदी जी का नारा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें वो कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ का नाम और बाकी जंगल बाप के नाम। और उसी को डिफेंस करने के लिए सरकार ने कुछ नमूनों को छोड़ रखा है, आप इसे देखिए। तो यहाँ पे अगर पेड़ कटेगा तो दूसरी जगह लगेगा ना। सरकार कह रही है कि हम जो निकोबार द्वीप पर जो हम जंगल काटेंगे उसके बदले में हम हरियाणा में कुछ पेड़ लगा देंगे, जिससे कि कंपनसेशन हो जाएगा और सब बराबर हो जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि अंडमान निकोबार का मौसम अलग है, हरियाणा का अलग है। अंडमान निकोबार की जलवायु अलग है, हरियाणा की अलग है। अंडमान निकोबार की मिट्टी अलग है तो हरियाणा की मिट्टी अलग है। वहाँ पर जल जीव जंतु अलग हैं तो हरियाणा में जल जीव जंतु अलग हैं। लेकिन सरकार फिर भी कह रही है कि हम अंडमान निकोबार में हम जंगल काटेंगे और उसके बदले में हम हरियाणा में जंगल और कुछ पेड़ लगा देंगे। ये सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पापा जी अर्थात अडानी ग्रुप्स और गौतम अडानी को ज़मीन चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो मोदी जी ने एक नारा दिया है, एक पेड़ माँ के नाम और बाकी जंगल बाप के नाम। इसी प्रकार एक पेड़ बोते बोते मोदी जी ने असम का जंगल बेच दिया, बिहार का जंगल बेच दिया, हसदेव जंगल बेच दिया, तेलंगाना का जंगल बेच दिया, लद्दाख का क्षेत्र बेच दिया, सिंगरौली का जंगल बेच दिया, अरावली को भी लगभग बेच दिया था। लेकिन लोगों ने आंदोलन किया, इस वजह से अरावली छूट पाई है। लेकिन अभी तक भी उस पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सरकार उसे कभी भी कॉर्पोरेट हाथों में दे सकती है, जिससे कि वहाँ का जलीय जीव और वनस्पति को खतरा हो सकता है। आप खुद सोचिए कि जहाँ का पर्यावरण अलग हो, वनस्पति अलग हो, जलवायु अलग हो, मौसम अलग हो, तो वहाँ पर पेड़ काटना कैसे सही हो सकता है। और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि निकोबार द्वीप में जो पेड़ है वो, और जो निकोबार जो द्वीप है वो भारत के लंग्स हैं। अगर उन्हें काट दिया गया तो भारत में इतने तेज़ गर्मी और जो मौसम परिवर्तन होगा उससे सुनामी भी आ सकती है। मौसम परिवर्तन होगा जिससे कि डिग्री टेम्परेचर 50, 60, 70 तक भी जा सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सरकार की इस प्रस्तावना के खिलाफ हो और द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को सफलता न मिलने दें, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो 10 से 15 लाख पेड़ कटेंगे, जिससे कि हमारे पर्यावरण पर असर पड़ेगा। क्योंकि सरकार का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल अपने और अपनी पार्टी के लिए जीवित है और वो लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। क्योंकि अगर जंगल कट गया तो वहाँ पर जो निवास कर रहे हैं व्यक्ति, उनका क्या होगा, उनका जीव जंतुओं का क्या होगा। और वनस्पति कट गई तो लकड़ियों को और बेच देंगे। ये सब फ़ायदा केवल एक कंपनी अर्थात गौतम अडानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम किया जा रहा है। और इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। केवल और केवल तापमान बढ़ रहा है, मौसम ख़राब हो रहा है, जलवायु ख़राब हो रही है। पिछले कुछ समय से गर्मी बहुत तेज़ है। ऐसा कहा जा रहा है कि विश्व में 100 सबसे गर्म शहरों में 98 शहर भारत में हैं। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि 100 विश्व के शहरों में 98 भारत में हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 2014 से लेकर 2026 तक इस सरकार ने जितने जंगल काटे हैं उतने इतिहास में कभी कहीं नहीं कटे गए हैं। इन्होंने तेलंगाना का जंगल बेच दिया, हसदेव का जंगल बेच दिया, असम का जंगल बेच दिया, बिहार का क्षेत्र बेच दिया, लद्दाख का क्षेत्र बेच दिया, सिंगरौली का क्षेत्र बेच दिया, अपने अरावली का क्षेत्र भी बेच दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार क्या करना चाहती है।
ये जनता के लिए नहीं बनी है, ये केवल अमीर लोगों के लिए बनी हुई है, जो कि केवल उन्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। और इससे लोगों को क्या नुकसान होगा, क्या उन्हें भरपाई करनी पड़ेगी, इससे सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। और उन्हें डिफेंस करने के लिए उन्होंने ऐसे बहुत से नमूने छोड़ रखे हैं जो कि आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि जो द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो सही है और आप उसका समर्थन करें। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि ऐसा कोई कार्य नहीं करें, क्योंकि द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में जितने पेड़ कट रहे हैं वो सही नहीं है। हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि भारत में जितनी तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है उसे देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि हमें जल्दी से जल्दी पेड़ लगाना शुरू करना चाहिए। क्योंकि जब हम अभी पेड़ लगाएंगे तो आज के 4, 5 या 10 साल बाद वो हमें फ़ायदा देंगे। लेकिन अगर हमने अभी इतनी ज़्यादा मात्रा में पेड़ काटे तो आने वाले 1 या 2 साल में जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें लोगों का जीना मुश्किल हो सकता है। उन्हें स्किन कैंसर हो सकता है, उनकी चमड़ी जल सकती है, उनका ब्रेन डैमेज हो सकता है और इससे भी बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का समर्थन नहीं करें और उसका विरोध करें, ताकि ये प्रोजेक्ट ना आए, क्योंकि इससे फ़ायदा केवल एक कंपनी का है और बाकी पूरे भारत का नुकसान है। लेकिन इसके लिए भी कुछ लोग सरकार का पक्ष लेते हुए वापस ये कहेंगे कि द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अच्छा है, उसमें हमारे लिए नया एयरबेस बनेगा, नया हमारे लिए हवाई अड्डे बनेंगे और वहाँ पर निवास होगा, कंपनियाँ खोलेंगी। लेकिन इसका फ़ायदा भारत को कुछ भी नहीं होगा, ये अटल सत्य है। इसका सारा जो पैसा है वो केवल अडानी ग्रुप्स को ही जाएगा, इसमें हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। जय हिंद, जय भारत, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।